गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में एनपीओ में पूरी थ्योरी करी, ठीक है, और फंड के बारे में बात की थी। अब फंड के बारे में जो बात हम कर चुके हैं उसी बात को हम प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखेंगे। हम लोगों ने बात क्या की थी फंड के बारे में। अगर फंड के कहीं दर्शन होते हैं, कहीं पर भी फंड दिख जाता है, इसको सीधे हम लोग लाइबिलिटी कॉलम में भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे? लाइबिलिटी कॉलम में। यही बात हुई थी। जहां पर भी फंड दिखेगा उसको हम लोग कहाँ भेजेंगे? भाई तुम कहाँ चले जाओ? लाइबिलिटी कॉलम में। बोले ठीक है। फंड से रिलेटेड अगर कोई इनकम है तो उसी में ऐड करना था, फंड से रिलेटेड कोई खर्चा है तो उसी में लेस करना था। यही बात हुई थी फर्स्ट लेक्चर में, यही बात हुई थी। लाइबिलिटी साइड जाएगा फंड, इससे रिलेटेड कोई इनकम है तो ऐड हो गई, इससे रिलेटेड कोई खर्चा है तो क्या हो गया? माइनस हो गया। जो भी पैसे आएंगे अब लाइबिलिटी में हम भेज देंगे। बात नंबर 2, अगर खर्चे इतने ज्यादा हैं कि फंड का जो पैसा है और इनकम का जो पैसा है वो कम पड़ गया। बात नंबर 2 यही थी, खर्चे इतने ज्यादा हैं कि फंड के पैसे और इनकम के पैसे कम पड़ गए, इसका टोटल कम पड़ गया है, खर्चे ज्यादा हो गए। इस कंडीशन में हम जो बैलेंसिंग है, दैट इज एक्सेस ऑफ पैसा है, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कॉलम में जा करके डेबिट में सेंड कर देंगे। यही बात हुई थी। ज्यादा है भाई, ज्यादा अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट में भेज दो, दैट इज एक्सपेंडिचर कॉलम में भेज दो। बात ये हो गई थी। अब चलो क्वेश्चन करके देखते हैं, इसी को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन लिखूंगी, आप लोग भी क्वेश्चन ना साथ साथ सॉल्व करना। जो बच्चे ऐसे जुड़े हैं जैसे आईएससीएंस जुड़े हुए हैं 11th के, या फिर टीजीटी पीजीटी के जुड़े हुए हैं, जो बच्चे वो जुड़े, जैसे यहाँ सीपीटी के बच्चे बैठे, दैट इज सीए फाउंडेशन के बैठे हैं, तो जो बच्चे एमसीक्यूज के लिए बैठे हैं वो बहुत ध्यान से देखेंगे कि कई सारे एमसीक्यूज, एक ही क्वेश्चन बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे। जो बीकॉम को लेकर के बैठे हैं, मुझे पर्सनली लग रहा है कि एनपीओ का एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से करिएगा, साथ में लिखते चलिए। हमें क्वेश्चन दे रखा है, 2 क्वेश्चन इकट्ठे हैं। हमें दे रखा है मैच एक्सपेंसेस, मैच एक्सपेंसेस 8 लाख रुपीज के, ये गिवन है। नेक्स्ट अमाउंट दे रखी है मैच फंड की, मैच फंड की दैट इज 4 लाख रुपीज। जब क्वेश्चन कुछ ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। डोनेशन दे रखा है, डोनेशन दे रखा है फॉर मैच फंड, पूरा लिखिएगा, डोनेशन फॉर मैच फंड दे रखा है। हाउ मच ऑफ रुपीज? 2,40,000। अच्छा जी, आगे दे रखा है सेल ऑफ मैच टिकट्स, सेल ऑफ मैच की टिकट्स। बोले कितने पैसे कमाए थे? 3,60,000। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये दे रखा है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, पूरा क्वेश्चन सेम रहने देना, एक्सपेंसेस जो थे, एक्सपेंसेस ऑफ मैच 2,50,000 से इंक्रीज कर गए, ठीक है, 2,50,000 से इंक्रीज कर गए। इतनी बात दे रखा है, मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं तक बात करूंगी, ठीक। क्वेश्चन आप लोग भी लिख लो, बात माना करो, साथ साथ में किया करो तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती है। नहीं तो पहले सिर्फ समझ लो फिर एक बार करो अपने आप, सिर्फ क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होता, उसको आपने भी सॉल्व करना। हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हम पहले फर्स्ट पे चलेंगे जिसमें हमें एक्सपेंसेस दे रखे हैं, फंड दे रखा है एंड सो ऑन। हमने देखा मैच एक्सपेंसेस है, तो सबसे पहले ढूंढो क्या मैच फंड है कि नहीं है। धीरे धीरे समझो। सबसे पहले दिया हुआ है मैच एक्सपेंसेस, सबसे पहला काम ढूंढो इससे रिलेटेड फंड है कि नहीं है। अगर नहीं होता, अगर मैच फंड नहीं होता तो ये खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाता। बात समझिएगा, मैच फंड अगर नहीं होता तो ये खर्चा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाता, लेकिन अभी मैच फंड है। तो मैच फंड मैंने कहा था जहां फंड देखो उसको कहाँ भेज दो? लाइबिलिटी कॉलम। चलिए इसको कहाँ भेजेंगे? लाइबिलिटी कॉलम में। अब फंड है तो रिलेटेबल खर्चे को क्या करना है? हटा देना है। मैं एक संस्था हूँ, आप मुझे दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, किसके लिए डोनेशन मिली? मैच फंड के लिए। तो डोनेशन देंगे, हमारे लिए तो इनकम है, इनकम का सोर्स है, आप पैसे दे रहे हो, तो चलो इनकम है तो ऐड कर देंगे।
मैच के गेम की कुछ टिकट्स थी वो मैंने बेच दी, तो पैसे आएंगे। चलो पैसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है ये देखते हैं। एक्सपेंस है रिलेटेड टू फंड है, भैया एक्सपेंस माइनस करते हैं बताया। इनकम है तो ऐड करते हैं, डोनेशन इज एन इनकम ऑफ द संस्था, है ना, तो डोनेशन दैट इज वाई ऐड हो जाएगी। सेल करके आए मैच फंड की टिकट तो वो भी ऐड हो जाएंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट का कौन सा एरिया हमें चाहिए भाई, लाइबिलिटी कॉलम। कौन सा एरिया चाहिए, ओनली लाइबिलिटी कॉलम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो चलो बैलेंस शीट में हम लोग क्या बना लेते हैं, लाइबिलिटी कॉलम। बीकॉम वालों के लिए एक सजेशन है, पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट ड्रॉ करिएगा, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट पूरा कॉलम करिएगा और बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड भी लिखिएगा। ठीक है, तो मैं भी लिख ही देती हूँ, आप लोग कहोगे अपना तो नहीं लिखी है, चलिए मैं बना ही देती हूँ आप लोग। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड तो लिख लोगे ना, उसमें तो नहीं ब्लेम करोगे कि नहीं करी थी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया लाइबिलिटीज अमाउंट assets amount, ठीक है, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड एंड सो। अब हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, मैच फंड दे रखा है 4 लाख रुपीस के, तो लाइबिलिटी का ही है, तो हम यहाँ लिखेंगे मैच फंड। ठीक है, कितने का, 4 लाख रुपीस का। अब उससे रिलेटेड इनकम कौन कौन है, डोनेशन है और सेल ऑफ टिकट्स है। ठीक है, डोनेशन है एड डोनेशन रिलेटेड टू मैच फंड, हाउ मच ऑफ रुपीज, 2,40,000। ठीक है, और क्या है, सेल ऑफ टिकट्स है, सेल ऑफ टिकट्स है कितने की, 3,60,000 की। कितने पैसे बोला हमारे पास है, 10 lakhs। हमारे पास कितने पैसे हैं, 10 lakhs। फंड में 4 लाख थे, इतने पैसे दान से आ गए, इतने पैसे सेल करके आ गए, टोटल कितने पैसे, 10 लाख। बोले खर्चा कितना है, बोले 8 लाख। तो लेस एक्सपेंसेस कितने के हैं, 8 लाख की। तो अब हमारे पास पैसा कितना बचा हुआ है, 2 लाख। कितना बचा हुआ है, 2 लाख। तो 2 लाख कहाँ चला जाएगा, आउटर कॉलम में, लाइबिलिटी कॉलम में दिखाएंगे। अगर एमसीक्यू पूछता तो ये पूछता भाई लाइबिलिटी में कितना जाएगा, सीधे 2 लाख में मार्क कर दीजिएगा। लेकिन अगर बीकॉम वाले बच्चे तो उनको पूरा मेंशन करना है, तो ये देख लीजिए मेंशन कैसे करना है। आई होप कि समझ आ रहा है, खर्चा था माइनस कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है, क्वेश्चन पूरा सेम रहने दीजिए, क्वेश्चन मत चेंज करिए। एक्सपेंसेस ना 2,50,000 से बढ़ा दीजिए। एक्सपेंसेस कितने से बढ़ा दीजिए, 2,50,000। तो एक्सपेंसेस कितने हो गए टोटल, 10,50,000। खर्चे कितने हो गए, 10,50,000। अब हमारे पास अगर हम देखें, कह रहे कुछ मत करिए, टोटल पैसे कितने हैं, 10 लाख रुपए। टोटल पैसे कितने हैं, 10 लाख रुपीज, है ना, और एक्सपेंसेस कितने हो गए, 10,50,000। एक्सपेंसेस कितने हो गए, 10,50,000। तो फंड में पैसे कितने बने हमारे, 10 लाख, और खर्चे कितने हैं, 10,50,000। मतलब खर्चे ज्यादा है, फंड कम है। ये कंडीशन मैंने क्या बताई थी, अगर आपके पास खर्चे ज्यादा है ना, और फंड में पैसा कम है, तो दैट एक्सेस पैसा कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट कॉलम में। तो ये एक्सेस पैसा जो 50,000 का है, कितने का है, 50,000 का है, उसको हम कहाँ कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में। कॉलम कौन सा होगा, एक्सपेंडिचर का, डेबिट कॉलम। इज दिस और नॉट, अब ये समझो। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए कमेंट करके पूछ लीजिए कि क्या दिक्कत आ रही है। इज दिस ओके। तो इसी में 2 क्वेश्चन है हमारे। एक बार फंड भाई ज्यादा है, खर्चे कम है उससे, तो 2 लाख रुपए लाइबिलिटी में गया, लेकिन वाइजन वर्सा हो गया
तो एक्सेस खर्चा कहाँ जाएगा, खर्चे के कॉलम में। बड़ा इजी और बड़ा कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और कराऊंगी, फिर से बोलूंगी ये 10 नंबर के लिए आ सकता है बीकॉम में। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जिसमें आंसर आप लोगों ने भेजना है मुझे। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग लिख लो और ये कमेंट बॉक्स में मेरे को रिप्लाई आएंगे कि कितना पैसा कहाँ आया आपका। क्वेश्चन दे रही हूँ, लिख लीजिए। हमें दे रखा है टूर्नामेंट फंड। ठीक है, टूर्नामेंट फंड गिवन है हमें। बोले कितने का, 2 लाख रुपीस का। ये कमेंट बॉक्स में सबने रिप्लाई करना है मुझे, आंसर कितना आ रहा है लाइबिलिटी में। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन हमने रिसीव किया है, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट फंड। कंट्रीब्यूशन रिसीव किया कितने रुपीस का, 40,000। ठीक है, कंट्रीब्यूशन रिसीव किया। एक्सपेंसेस गिवन है, टूर्नामेंट फंड के एक्सपेंसेस गिवन है 80,000। interest received on tournament investment। टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट रिसीव है हाउ मच, 12। ठीक है, 12,000 का इंटरेस्ट मिला हुआ है। सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, हाउ मच, 20,000। क्वेश्चन ये नोट कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रही हूँ। कितने पैसे आ रहे हैं ये आपने बताना है। ठीक है, आगे चल लें हम, करना चाहेंगे ये, दे दूं टाइम 1 मिनट का। चलिए, आई एम गिविंग यू द टाइम फॉर अ मिनट, ताकि इसको सॉल्व करा सकते। ट्राई। अच्छा, आप लोग अपने आप को एटलीस्ट मैच तो कर सकते हो कि आप जो बोल रहे हो सही है कि नहीं। फंड कहाँ जाना है, सबसे पहले तो ये बता दो, फंड कहाँ जाना है, लाइबिलिटी में। जहां फंड देखो उसको कहाँ भेज दो, लाइबिलिटी कॉलम। ठीक है, कंट्रीब्यूशन रिसीव कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं, इनकम है खर्चा है, पैसा रिसीव कर रहे खर्चा हो जाएगा, इनकम है, इनकम क्या हो जाएगा, फंड में ऐड हो जाएगी। टूर्नामेंट फंड की खर्चे चलो भाई माइनस करो, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे पैसे आ रहे हैं, ऐड करो, टिकट सेल करेंगे पैसे आएंगे जाएंगे, आ रहे हैं भाई, जो पैसा आ रहा है उसको ऐड करो, जो पैसा जा रहा है उसको माइनस करो। तो लाइबिलिटी कॉलम में दिखाएंगे, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। टूर्नामेंट फंड लिखो कितने का है, 2 लाख का है। उससे रिलेटेड इनकम कौन कौन सी आपकी, 40,000। बोले अच्छा जी, किस चीज की इनकम है भाई, कंट्रीब्यूशन मिला हुआ है। बोले ठीक है। फिर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो कितने रुपीस का, बोले 12,000 का। फिर इनकम कितनी है, 20,000, ये भी मिली हुई है। तो टोटल इनकम करके हमारे पास फंड में कितने पैसे बन गए, 2,72,000। खर्चे कितने दे रखे हैं, 80,000 रुपीज के, तो उसको माइनस कर दो 80,000 को, कितने पैसे आ गए, 1,92,000। तो लाइबिलिटी कॉलम में कितना जाना चाहिए, कितने लोगों का 1,92,000 आ रहा है, मैच कर लो, कितना जाना चाहिए, 1,92,000। कोई दिक्कत, आगे मैं बात कर लूं।
भाई बार बार बोल रही हूँ, फंड है लाइबिलिटी भेजो, फंड से रिलेटेड खर्चा है माइनस करो, फंड से रिलेटेड इनकम ऐड कर दो, दैट्स इट। आगे एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है, रिलेटेड टू फंड क्या दे रखी है, इन्वेस्टमेंट। किससे रिलेटेड, फंड से रिलेटेड। जहां फंड देखा था उसको हमने लाइबिलिटी में भेज दिया था, जहां फंड देखो उसको कहां भेजा, लाइबिलिटी में। सीधी बात, देखो फंड देखो लाइबिलिटी भेजो। इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स होती है, इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, असेट्स होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, असेट्स होती है। अक्रूड, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है पैसा लेना बाकी है, इंटरेस्ट का पैसा लेना बाकी है, तो ये हमारी असेट्स होती है। पहले दो तीन चीजों को समझो, बेस को स्ट्रॉन्ग करो। जहां फंड देखो उसको कहां भेजो, लाइबिलिटी में। लेक्चर नंबर 1 जिसने नहीं देखा, पहले लेक्चर नंबर 1 जाकर देख लो, उसके बाद यहाँ बात करें मुझसे। अभी हुआ क्या, जब मैं आप लोग की क्लास बना रही थी तो मैं 35 मिनट की क्लास बना के बहुत आराम से शहनशाह की तरह वाव में 35 मिनट की क्लास बन गई। देखा तो रिकॉर्डिंग की जगह स्ट्रीमिंग ऑन थी। पहली बार सोचा कि थोड़ी जल्दी क्लास कर दूं, ज्यादा दे दूं, आप लोग 1 बजे देख लेना क्योंकि सब लाइव नहीं हो पाओगे सुबह से। तो बड़े स्मार्टली क्लास सोचा, आज तो तबियत खराब हो चाहे जो, मैं रिकॉर्ड तो कर ही दूंगी। अच्छा जी, कहते हैं रब। देखा तो स्टार्ट, प्रीमियर लगाना था, रिकॉर्डिंग की जगह स्ट्रीमिंग ऑन थी। 35 मिनट मेरे वेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और मूड जो खराब होना था वो भी हो गया। अब जो क्लास हो रही है उसको थॉरली समझ लीजिए। जिसने फर्स्ट क्लास में देखी, काइंडली गो फॉर दैट फर्स्ट। सीए बनना है लेकिन सीए की तरह मेहनत नहीं करना, ये बड़े प्रॉब्लम की बात है। बनना सीए है लेकिन मेहनत करनी 11th की तरह। तो बनना टीचर है, पीजीटी क्वालिफाई करना है, मेहनत किसी तरह कर रहे हो भाई। और बीकॉम वालों हम्बल रिक्वेस्ट, बीकॉम वालों हम्बल रिक्वेस्ट, सही से कर लो। ये मेरे को पता नहीं क्यों, मुझे पर्सनली लग रहा है 10 नंबर के लिए ये आ सकता है, बाकी विशेष योर। अब समझ लो, फंड कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी कॉलम में। इन्वेस्टमेंट दिखेगी कहाँ जाएगी, एसेट्स में। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है पैसा लेना बाकी, वो भी कहाँ जाएगा, एसेट्स में। कृपा करके फोन सब लोग, अगर वीडियो देख लो तो देखो, बाकी इंस्टाग्राम मत चलाइएगा फोन में। इतना हो गया। अब जो है हमें क्वेश्चन देखना है इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि बीकॉम में इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया तो 10 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। और बाकी सीए वाले, पीजीटी वाले तो ये दिमाग में रखिए कि आप लोगों को ना 11th-12th की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। एस्पिरेंट्स हो, स्टूडेंट्स नहीं हो। क्वेश्चन में दिया क्या है, साथ में मेरे क्वेश्चंस लिखो। स्पोर्ट्स फंड दे रखा है, क्या दे रखा है, स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड गिवन है, हाउ मच ऑफ रुपीज, ₹5 है, ठीक है। बोले 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है। रिक्वेस्ट करके ही क्लास बनवाते हो कि मैडम ऑनलाइन करा दो, और जो ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं वही गायब रहते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन, मैं कटारिया की बात कर रही हूँ, अमिकस की नहीं कर रही, अमिकस वाला सही है। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, कितना इंटरेस्ट मिला, बोले 37,500। डोनेशन मिली हुई है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1,20,000। स्पोर्ट्स prizes awarded 1 lakh। Expenses on sports
क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन बताती हूँ करना कैसे है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नोट कर लो, देन समझा दो। हो गया? देखिए अभी इधर, अब पहले समझने की जरा कोशिश करिएगा। स्पोर्ट्स का फंड दे रखा है, फंड कहाँ भेज दो? जहां फंड दे रखा है सीधे कहाँ भेजो? लाइबिलिटी बोलो जाओ। जहां इन्वेस्टमेंट दिखे कहाँ भेजो? असेट्स में। अब रुक जाओ, दैट्स इट। कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट है? 10% की। तो 5 लाख रुपए पे हमें 10%, 50,000 मिलने चाहिए थे, किसके? इंटरेस्ट के। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही है? एक काम करते हैं, पहले हम लोग बातें कर लेते हैं, फोन यूज कर लेते हैं, अपने काम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ाई पढ़ाई खेलेंगे। हाँ, काइंडली पानी का फैसिलिटेशन दे दीजिए मुझे। तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 5 लाख की। कितने परसेंट है? 10%। 5 लाख का 10%, 50,000 हमें इंटरेस्ट के रूप में मिलना चाहिए था। यस, लेकिन मिल कितना है? 37,500। कितना मिल रहा है? कितना लेना बाकी है? 12,500 लेना बाकी। और लेना बाकी को क्या बोलना है? अक्रूड। क्या बोलना है? अक्रूड। और अक्रूड को कहाँ भेजना है? असेट्स में भी भेजना है। लेना कितना बाकी है? इतना। इसको क्या बोलना है? अक्रूड इंटरेस्ट। कोई पंगा यहां तक में पहले बता दो। फंड था, लाइबिलिटी भेजो, इन्वेस्टमेंट है, असेट्स भेजो, इंटरेस्ट मिलना चाहिए तो 50,000 रुपीज का, क्योंकि 10% है। मिल कितना है? 37,500। कितने कमी पड़ रही? 12,500। कोई दिक्कत यहां तक में? डोनेशन है भैया, इनकम है। इनकम मिली है, हमें पैसा मिला, डोनेशन के रूप में पैसा मिल रहा है हमें। प्राइज अवार्ड कर रहे हैं, जब आप गेम खेलोगे और लोगों को प्राइजेस दोगे, पैसा आएगा जाएगा? एक तो एक क्या बोलूं मैं, कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। कॉमन सेंस की कोई कमी। सीए बनना है ना? उम्मीद थोड़ी सी जगाओ मेरे अंदर भी कि हाँ बनना है। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, भाई आप कोई होस्ट कर रहे हो, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स होस्ट कर रहे हो, उसमें प्राइजेस अवार्ड करने हैं, देने हैं, पैसे आएंगे हमारी संस्था में कि पैसा जाएगा? देने हैं ना, गिफ्ट खरीदने हैं, पैसे जाएंगे, खर्चा है। एक्सपेंसेस खर्चा, एक्सपेंसेस तो खर्चा ही है ना। ठीक है, कोई पंगा इसमें? कभी कभी ना आप लोग ये सोचा करो आपको बनना क्या है, पहले समझो। रिएक्ट लाइक दैट। इफ यू वांट टू बी एन आईएएस, वी नेवर रिएक्ट लाइक एन आईएएस। बनना है, पढ़े जा रहे हैं, पढ़, अरे पढ़ो, बट बिहेव लाइक दैट। मेंटेलिटी वैसे सेट करनी पड़ती। बनना साला सीए है यहाँ पे, और पूछो खर्चा इनकम, बोले पता नहीं। पीजीटी क्वालिफाई करना और बच्चों को ले धनाधन दिए पड़े। अरे भाई, पीजीटी क्वालिफाई करना है, रिलैक्स। टीचर का मतलब क्या होता है, यू नो ना? तो द थिंग्स आर, पहले जो बनना उसके एटिकेट्स लाइए अंदर। और बीकॉम वाले तो ऐसा पढ़ लीजिए, सोचिए कोई जन्म में रह ही नहीं गया आपकी, बस पढ़ना है बस। तो स्पोर्ट्स फंड है, असेट्स की लाइबिलिटी। फंड लाइबिलिटी के असेट्स। इन्वेस्टमेंट क्या है? असेट्स है। इंटरेस्ट मिल रहा है भैया, इनकम है। क्या है? इनकम है। इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम है ना? डोनेशन दोगी, इनकम है, आप संस्था में पैसे दे रही हो। हम प्राइज वाइज देंगे, गिफ्ट खरीदना पड़ेगा, खर्चा है। खर्चा तो फिर खर्चा है ही है, दैट्स इट। अब रुकिए जरा, अब मैं समझा दूं, बीकॉम के लेवल पे बना के बताऊंगी पूरा। सब बच्चों का भला हो जाएगा बीकॉम के भरोसे। तो सब लोग देख लीजिए, पहले पूरी बैलेंस शीट बनानी है। बीकॉम वाले मजाक नहीं करेंगे। और अभी मैं बताऊंगी एमसीक्यू किस एंड तक पूछ सकता है इसमें से। मत हरकतें करो। तो बैलेंस शीट बनानी है,
क्या लिखा जाता है यहाँ पे? इतना तो कर लोगे ना? आप लोगों को नहीं करना, एमसीक्यू वालों को नहीं करना, बीकॉम वाले जरा होश में रहे। जी हाँ, इतना तो पता है ना हम लोग को क्या करना है, मेंशन करना बहुत जरूरी है, जिसके में कंप्लीट क्वेश्चन आएंगे। बोले ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहला काम, फंड कितने का? 5 lakhs का। इनर कॉलम में चलो और यहाँ पे लिखो स्पोर्ट्स फंड कितने रुपीस का है? 5 lakhs का। लिख लिया। फिर स्पोर्ट्स की इन्वेस्टमेंट एसेट्स में जाना है। मैच नहीं करनी है यहाँ बैलेंस शीट, यहाँ एक सिर्फ आइटम दिखाना है, सिर्फ आइटम शो करना है। ठीक है, कितने की है? 5 lakhs की। आई डोंट फील लाइक कि यहाँ तक किसी को कोई पंगा है। फंड लिखा, इन्वेस्टमेंट लिखा, जो गिवन है वो लिख दिया। अब यहाँ पे हमें जो इंटरेस्ट मिलना था वो कितना मिलना था? 50,000। तो हमारी इनकम कितनी है इंटरेस्ट की? एट इंटरेस्ट कितनी इनकम है हमारे पास? 50,000। अक्रूड कितना है? अक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 12,500 था। 50,000 था, ऑलरेडी हमें मिल चुका था कुछ पैसा, 37,500। तो अक्रूड कितना है? टोटल 10% मिलने थे, दैट इज 50,000। इस 37,500 मिल चुके हैं, कितने मिलने बाकी? 12,500। तो टोटल तो इंटरेस्ट हमारी है इनकम, लेकिन अक्रूड कितनी है? 12,500। कोई दिक्कत? अच्छा, और कुछ पैसे हैं? बोले हाँ, डोनेशन के कितने? 1,20,000। चलो डोनेशन भी ऐड कर दो, इनकम है। डोनेशन फंड के लिए मिली है। किसके लिए मिली है? फंड के लिए। 1,20,000। और कुछ इनकम तो थी नहीं, तो टोटल इनकम कितनी आई हमारे पास? 6,70,000। बोले खर्चे? बोले स्पोर्ट्स के लिए 1 लाख करे थे, तो माइनस कर दें। अवॉर्डेड 1 लाख, माइनस करो, कितना आ गया? 570। उसके बाद लेस एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स फंड 15,000 के थे। आउटर कॉलम में कितना जाएगा? 5,55,000। आउटर कॉलम में कितना जाएगा? 5,55,000। अब जो बच्चे, पहले हम करेंगे बात किसकी? जो बीकॉम वाले हैं। ये अंडरस्टूड हुआ? ठीक, फॉर्मेट बना के पूरा करना है। अब जिन बच्चों के एमसीक्यूज आने, वो जरा होश में सुने। हमसे पूछा जा सकता था कि लायबिलिटी कॉलम का टोटल कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 1। अक्रूड इंटरेस्ट कितना है? क्वेश्चन नंबर 2। असेट्स में टोटल कितना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं इतने में से, इतने क्वेश्चन में से, कि भाई लायबिलिटी में टोटल कितना जाएगा, असेट्स में टोटल कितना जाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट कितना है। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और बीकॉम को पूरा बैलेंस शीट लिखना है, फॉर द ईयर एंडिंग जो भी मेंशन होगा वो लिखना है। फॉर्मेट बनाइएगा, प्रॉपर वे में करिएगा। मुझे पता नहीं क्यों चांसेस 10 मार्क्स के दिख रहे हैं, और अगर सिर्फ फंड से रिलेटेबल बात आ गई तो 5 नंबर के शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। बाकी आई डोंट नो द माइंडसेट ऑफ द पीपल, आई डोंट नो द माइंडसेट ऑफ द यूजीसी। आई कैन टेल यू ओनली माई एक्सपीरियंस। कोई दिक्कत इसमें? तो एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाए फंड से रिलेटेबल, ताकि आप लोग कर पाए। वेट अ सेकेंड। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग करो, फिर मैच करवा दूंगी, उसके बाद नया कॉन्सेप्ट बताएंगे। प्राइस फंड गिवन है, डेट वगैरह मेंशन रहेगी, परेशान ना हो जाइएगा। 80,000।
इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 6,000. Prices given 10,000. Price फंड इन्वेस्टमेंट. ध्यान देना यहाँ पे कोई रेट नहीं दिया हुआ है. 60,000. डोनेशन फॉर प्राइस फंड 25,000. स्पीड में कर चाहिए, फिर मैच करते हैं कितना आना चाहिए था. हाँ, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग बना लो फिर क्वेश्चन करना. ठीक है. टू इन वन रिविजन कर लेगा. फंड है कहाँ जाना चाहिए आयुष? कहाँ जाना चाहिए फंड है? लाइबिलिटी साइड. इंटरेस्ट हमारी इनकम है कि एक्सपेंस है विधि? इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारी इनकम है. ऐड कर दे. प्राइस देंगे ठीक है. विधि मेरे लिए गिफ्ट्स लेकर आएगी, वो गिफ्ट्स मुझे देगी लेकिन उसके लिए इनकम होगा. एम आई राइट? अगर आप मुझे गिफ्ट दोगी तो आपके लिए खर्चा है कि इनकम है? क्या है ना? तो हम ऑर्गेनाइजेशन के साइड से ही काम कर रहे हैं. तो प्राइस नहीं मिलना नहीं है, तुम्हें मिलेगा नहीं, प्राइस में देना पड़ेगा. तो आप लोग प्राइस हमें देंगे तो आपके लिए खर्चा है. अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट क्या होती है? असेट्स होती है. तो इसके आगे कोई रेट तो लगा नहीं, तो अक्रूड का तो कोई सेंस पैदा नहीं हुआ. अगर रेट लगा हो तो मैच करते. अगर रेट दिया होता तो हमें ढूंढना पड़ता कि रेट से रिलेटेड कोई बात तो नहीं हो रही है. ठीक है. अगर रेट गिवन होता तो वहां पे रेट कोई गिवन नहीं, सीधे कहाँ भेज दीजिए उसको? असेट्स में भेज दीजिए. डोनेशन मिल रहा है प्राइस फंड के लिए, इनकम है कि खर्चे हैं? ये तो इनकम ही है ना यार. मेरे को दान मिल रहा है, तुम्हें देना कुछ नहीं, तुम्हें सब कुछ लेना है. ये सब किसके साइड से हो रहा? आप ऑर्गेनाइजेशन हो. आपको कोई डोनेशन दे के जा रहा, लिसन टू मी, आपको कोई डोनेशन देख रहा है, प्राइज आप अवॉर्ड कर रहे हो, आप प्राइजेस बांट रहे हो और आपको कोई इनकम दे रहा है, डोनेशन के रूप में दे रहा है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले लाइबिलिटी कॉलम में क्या लिखोगे? फंड 80,000. इंटरेस्ट मिला कितने का? 6,000. ऐड कर दो. और कुछ इनकम है? डोनेशन मिल रही है कितने की? 25,000 की. 1,11,000 की इनकम है. खर्चे कहाँ कहाँ है? प्राइस दियो बस. तो हमारी लाइबिलिटी कॉलम में कितना आना चाहिए? 1,01,000 कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी कॉलम में. और असेट्स कॉलम में सिर्फ इन्वेस्टमेंट जाएगी, दैट इज 60,000. बात खत्म. अभी ये रिवीजन करने का मौका मिलेगा, यू विल हैव. ठीक है. अब एक कॉन्सेप्ट समझाना है, वो समझो ध्यान से जरा. डोनेशन का कॉन्सेप्ट. किसका कॉन्सेप्ट? डोनेशन का. डोनेशन इज द दान. बोले ठीक है. डोनेशन इज द दान. दान मिल रहा है, ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे इनकम मिल रही है, मैं संस्था हूँ. ठीक. जब करिएगा एनपीओ, अपने आप को एक एनजीओ बना लीजिएगा, सोच लीजिएगा यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रनिंग फॉर द सर्विस सेंटर. दैट्स इट. तो यहाँ पे दान का कॉन्सेप्ट समझो.
ये जो दान है ना, अगर स्पेसिफिक पर्पस लिखा हुआ है इसके आगे, क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिक पर्पस दिया हुआ है, जैसे कि अभी दे रखा था एग्जाम्पल के फॉर्म में, अगर हम बात करें जैसे अभी दे रखा था एग्जाम्पल, डोनेशन फॉर मैच फंड, तो स्पेसिफिक किसके लिए दे रखा है आपको, मैच फंड के लिए डोनेशन। आपको पापा ने पैसे दिए हैं, सिर्फ बोला है कि कोई काम करना, स्पेसिफिक काम के लिए दिए कि बुक ही खरीदना, तो बुक ही खरीदोगे कि जाकर के खा पी आओगे, बुक ही खरीदोगे ना। पापा ने कहा बेटा बिजली का बिल ही जमा करना, दोस्त की पार्टी कराओगे, बिल ही जमा करोगे ना। तो जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिली है वही पर्पस, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर कहते नहीं भाई डोनेशन दी थी फॉर यूनिफॉर्म, तो सिर्फ क्या दिलाओगे बच्चों को, यूनिफॉर्म दिलाओगे, कुछ और नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, डोनेशन आपने दी तो लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी है। जब डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए गिवन रहेगी तो उसको सीधे कहाँ भेजना है आपने, लाइबिलिटीज में। जैसे कि मैच फंड की डोनेशन थी तो आपने मैच फंड में ही ऐड करी थी, आपने प्राइस की डोनेशन तो प्राइस में ही ऐड की, जिस चीज के लिए डोनेशन मिली है आपने उसी में ऐड कर दिया है। अगर कुछ नहीं तो भाई डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस की गिवन है तो कहाँ चली जाएगी, लाइबिलिटी, क्योंकि आपको बिजली के बिल भरना ही आपकी लाइबिलिटी है और कुछ नहीं। इज दिस ओके? लेकिन अगर सिर्फ डोनेशन वर्ड लिखा है, कुछ नहीं, कोई पर्पस नहीं दिया हुआ है, ओनली डोनेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डोनेशन, नो पर्पस हैज गिवन, कोई पर्पस नहीं दिया हुआ है कि किस पर्पस से मिल रहा है, नो पर्पस हैज गिवन, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो उस केस में अब यहाँ पे दो बातें, आप क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन सारी चीजें हंड्रेड्स में दे रखी हैं, 100, 200, 700, 800 दे रखा है, और डोनेशन सीधे 10 लाख दे रखा है, या लाख रुपए का क्वेश्चन दे रखा है, लाख रुपए लगा, सीधे करोड़ों में डोनेशन मिल गई। तो एक होता है स्मॉल अमाउंट और एक होता है ह्यूज अमाउंट। एज पर द क्वेश्चन की बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कुछ हजार बाजार में पूरे जो अमाउंट है, पूरे अमाउंट हजार दे रखा है, और डोनेशन अचानक से 20 लाख रुपए आ गई है, तो जब ह्यूज अमाउंट दे रखा होगा तो उसको लाइबिलिटी में सेंड कर दीजिएगा, और एज पर क्वेश्चन अमाउंट दे रखा होगा तो वो हमारी इनकम होती है। क्या होती है, इनकम, जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में शो करते हैं, इनकम कॉलम। फिर से समझ लो डोनेशन का कॉन्सेप्ट। डोनेशन अभी तक स्पेसिफिक पर्पस पढ़ा, अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस से डोनेशन है तो उसको कहाँ भेज दो, लाइबिलिटी, दैट्स इट। लेकिन डोनेशन के आगे कोई पर्पस नहीं लिखा, सिर्फ डोनेशन वर्ड लिखा हुआ, ओनली क्या गिवन है, डोनेशन। जनरली डोनेशन को इनकम मान लेना है, जनरली इनकम को क्या मान लेना है, इनकम, और इनकम कॉलम में भेज देना है। लेकिन अगर बहुत ह्यूज अमाउंट दे रखी है, मतलब 10 टाइम्स एक्सेस दे रखी, तो उसको कहाँ भेज दीजिएगा, लाइबिलिटी में। ये था डोनेशन का कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने थ्योरी कर ली है एनपीओ की, हम लोगों ने फंड से रिलेटेड बात कर ली है, खर्चा ज्यादा होगा तो कहाँ चला जाएगा, एक्सपेंडिचर, अदरवाइज फंड में माइनस हो जाना है। थर्ड हमने बात की डोनेशन से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा टिपिकल टास्क है सब्सक्रिप्शन का, सबसे डिफिकल्ट टास्क है, एनपीओ में सब्सक्रिप्शन के अलावा कुछ है ही नहीं है। सब्सक्रिप्शन का टास्क हम लोग थर्ड लेक्चर में करेंगे, उसके बाद कंप्लीट क्वेश्चंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं थर्ड नंबर लेक्चर में।